और वहीं पर इस आपत्तिजनक बयान को लेकर जो पूरी तरह से सुनाया भी नहीं जा सकता, बीजेपी की तरफ से अब विरोध जारी किया गया है। बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक एक करके जिस तरीके के कांग्रेस पार्टी के जो नेतागण हैं वो अगर महिलाओं के ऊपर इस तरह के कमेंट्स उठाते हुए नजर आ रहे हैं तो ये पूरी कांग्रेस पार्टी का माइंडसेट ही है जो एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। एक बार सुन लेते हैं। नारी शक्ति का अपमान यही कांग्रेस पार्टी की पहचान। और अब एक नहीं, दो नहीं, कई कांग्रेस के नेता हैं जो बार बार महिला शक्ति, नारी शक्ति का अपमान कर रहे हैं। लेटेस्ट रणदीप सुरजेवाला है जो राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा के करीबी है, जो अभद्र टिप्पणी जो उन्होंने की है हेमा मालिनी जी को लेकर वो दोहराई भी नहीं जा सकती। ऐसी टिप्पणी ये दिखाती है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की महिला विरोधी सोच है। अभी कर्नाटका कांग्रेस के एक नेता ने जिस प्रकार की टिप्पणी महिलाओं को लेकर की, साइना नेहवाल जी ने उस पर ट्वीट भी किया कि महिलाओं का किरदार केवल रसोई तक सीमित है। उससे पहले सुप्रिया श्रीनेत ने जो कंगना रनौत और पूरे मंडी और हिमाचल का अपमान करने वाला पोस्ट किया। आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि प्रियंका वाड्रा, खड़गे जी, राहुल जी ने उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की, क्योंकि अभी तक। तो ये सवाल बीजेपी फिलहाल उठाती हुई नजर आ रही है कि आखिरकार उन्हीं के पार्टी के जो सीनियर लीडर्स है वो अपने पार्टी के लीडर्स जो अगर इस तरह की आपत्तिजनक बयान देते तो उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती है। अंकित फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सब्यसाची भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित, एग्जैक्टली व्हाट हैज बीन द कंट्रोवर्सी ऑल अबाउट? I'm going to actually sum up what Shehzad Poonawala said. He says नारी शक्ति का अपमान कांग्रेस की पहचान. Congress MP Randeep Surjewala makes a disgusting, misogynistic, sexist comment not just for Hema Malini but for Nari Shakti. He also then says there's a Karnataka Congress minister, Supriya Shrinet, Shanti Dhariwal, Ashok Gehlot, silence on Sandesh Kali, anti-women stand on UCC and triple talaq and many more cases. But Priyanka Vadra remains silent. Rahul Gandhi only uses women's issues for politics. Will they sack the serial offender Randeep Surjewala who said that Janta is Rakshas? And then there is also Amit Malviya who says Congress MP Randeep Surjewala makes a vile sexist comment that is demeaning and derogatory not just for Hema Malini who is an accomplished individual but women in general. Essentially, the remark that has been made is an offhand and very, very derogatory and explicit kind of remark. Not reading it out here, but that is what the BJP has criticized. That is how the BJP is also raising objection to the remarks that has been made by Randeep Singh Surjewala. क्योंकि सब्यसाची अगर पहली दफा देखा जाए जब कंगना रनौत के ऊपर जिस तरीके के आपत्तिजनक बयान दिए गए थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से संज्ञान लिया गया था और नोटिस भेजा गया था कि आखिरकार जब पब्लिक अटरेंसेस होती हैं और आप पब्लिक फिगर्स हैं, आप नेतागण हैं, तो आप जो बोल रहे हैं उसके ऊपर पहले विचार करके फिर बोलिया करिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, कंगना रनावत के ऊपर जब सुप्रिया ने टिप्पणी की थी तब उसके बाद देखा था कि किस तरीके से। आपको रोकूंगी, शहजाद हमारे साथ फिलहाल अभी खुद जुड़ रहे हैं। शहजाद, जहां तक रणदीप सिंह सुरजेवाला का जो पूरा बयान है वो हम पूरी तरीके से सुना भी नहीं सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह के आपत्तिजनक बयान एक एक करके और वो भी महिला नेतागण की तरफ अगर उठाए जाते हैं, आखिरकार ये क्या दिखाता है? अमिता जी, ये एक ही चीज दिखाता है कि नारी शक्ति का अपमान यही कांग्रेस की पहचान। अभी कुछ दिन पहले हिमाचल की बेटी, मंडी की बेटी कंगना रनौत के साथ और पूरे मंडी का किस प्रकार से अपमान सुप्रिया श्रीनेत ने किया और उनको हटाने के बदले कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। अभी लाल सिंह को टिकट दिया गया जिसने बलात्कारियों का बचाव किया था। शांति धारीवाल जिसने कहा बलात्कारी इसलिए बच जाते हैं क्योंकि मर्दों का प्रदेश है। अशोक गहलोत ने कहा बलात्कारी जो है मोस्टली वो बलात्कार के फेसेस फेक होते हैं। और जिस प्रकार से श्रीनिवासन बीवी को बचाया गया जिन्होंने अंकिता दत्ता के साथ अन्याय किया। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा यूसीसी, शाहबानू, शायरा बानू, ट्रिपल तलाक, हर चीज में नारी शक्ति का अपमान और नारी शक्ति का विरोध करती है। हेमा मालिनी पर जो टिप्पणी रणदीप सुरजेवाला ने की है ये राहुल गांधी की टिप्पणी है, ये प्रियंका वाड्रा की टिप्पणी है, वरना वो उनको हटाए और वो नहीं हटाते क्योंकि सुरजेवाला तो एक सीरियल ऑफेंडर है। उन्होंने एक बार कहा था जनता राक्षस है। अब हेमा मालिनी जी के विषय में जो टिप्पणी की है, एनसीडब्ल्यू को इसका संज्ञान लेना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत प्रभाव से इनको हटाया जाना चाहिए पार्टी से भी। और ये राज्यसभा सांसद बनने के लायक भी नहीं है, इनको तो सांसद से भी हटाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को ये कदम उठाना चाहिए। शहजाद, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी डिमांडिंग एक्शन, सेइंग दैट एनसीडब्ल्यू एंड द ईसीआई शुड आल्सो टेक नोटिस ऑफ सच काइंड ऑफ derogatory remarks that have been made, especially against women netas of the opposition, or even here as we talk about the BJP. Sabyasachi, thank you very much. With that, we head into a short break. You're watching the Morning News Hour.